दोस्तों, अभी तक आपने इस कहानी में देखा कि मुस्कान एक बहुत गरीब लड़की है जो कि बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि उसकी माँ दूसरों के खेतों में काम करती है, बस खाने के लिए भी कुछ नहीं है। काश मेरी मदद करने के लिए कोई परी आती, मैं तो हमेशा उनको याद करती रहती हूँ। हाँ। पर रास्ते में चलते चलते वो देखती है कि उसके सामने सच में एक परी आ जाती है। हाँ, एक परी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, क्या आप एक परी हैं? हाँ मुस्कान, मैं एक परी हूँ। तुम ही तो मुझे हमेशा बुलाती रहती थी, तो तुम मुझे पहचानी नहीं? वो ऐसी बात नहीं है, मुझे तो अपनी आंखों में विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप मेरे सामने सच में खड़ी हुई हैं। मुस्कान, तुम एक अच्छी और समझदार लड़की हो। तुम पूरे गांव वालों की मदद करती हो। तुम्हारा दिल बहुत ज़्यादा साफ है, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने आई हूँ। मैंने देखा है कि तुमने कैसे उस बूढ़ी औरत को रोटी खिलाई थी और तुम अपने बारे में ना सोचते हुए सिर्फ दूसरों के बारे में सोचती हो। तुम्हारी इसी बात से खुश होकर आज मैं तुम्हें एक वरदान देने आई हूँ। वरदान? कैसा वरदान जादुई परी? मुस्कान, मैं तुम्हें एक जादुई पेंसिल देने आई हूँ। ये लो मुस्कान, ये एक जादुई पेंसिल है। जादुई पेंसिल? वाह, ये पेंसिल तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई परी। मैं इस पेंसिल से बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाऊंगी। वैसे भी मुझे चित्र बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है। मुस्कान, एक बात ध्यान रहे, ये कोई मामूली पेंसिल नहीं है, ये एक जादुई पेंसिल है। तुम इससे जो भी चित्र बनाओगी वो सच हो जाएगा और वो चित्र तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। क्या सच में जादुई परी? ऐसा हो सकता है? ये तो मेरी बहुत मदद करने वाला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई परी। मुस्कान, तुम जैसे सबकी मदद करती हो, तुम्हें ऐसे ही इस पेंसिल का प्रयोग करके सबकी मदद करनी है और ध्यान रहे कि इस पेंसिल का कोई दुरुपयोग ना हो। मैं हमेशा इस पेंसिल की रखवाली करूंगी जादुई परी और इसका कभी भी दुरुपयोग नहीं करूंगी। जादुई परी, मैं चित्र कैसे बनाऊंगी? मेरे पास तो कोई भी किताब नहीं है जिसके ऊपर मैं चित्र बना सकूं। मैं तुम्हें अभी सितारों वाली किताब दे देती हूँ। ये लो, तुम इस सितारों वाली किताब में अपने चित्र बनाना। धन्यवाद जादुई परी। अब मैं चलती हूँ। कभी भी तुम्हें जब मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। जी जादुई परी। जादुई परी गायब हो गई। दोस्तों, अब मुस्कान घर पहुंच चुकी थी और अब वो अपनी माँ और अपने भाई को बताती है कि किस तरह से परी उसे मिली और परी ने उसे एक किताब और एक जादुई पेंसिल दी। माँ, परी ने मुझे ये जादुई पेंसिल दी है और उन्होंने कहा है कि इससे मैं जो भी चित्र बनाऊंगी वो सच होकर हमारे सामने आ जाएगा। दीदी, फिर तो आप मेरे लिए सबसे पहले हलवा पूरी बनाइए। अरे मुस्कान बेटा, तू ये क्या कह रही है? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि कोई परी वरी नहीं होती है। तुम क्यों अपने छोटे भाई को ऐसे ही तंग कर रही हो? तुम्हें पता है ना, फिर वो हलवा पूरी के लिए कितनी जिद करेगा। पर माँ, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे सच में जादुई परी मिली थी और ये जादुई पेंसिल है। देखिए ना, उन्होंने मुझे ये किताब भी दी है ताकि मैं चित्र बना सकूं। तुम दोनों ये पेंसिल का खेल खेलो, मैं ज़रा कुछ काम कर लेती हूँ। उफ, हे भगवान, खाने के लिए क्या बनाऊँ? कुछ भी अनाज नहीं पड़ा हुआ है और रोटी भी सिर्फ एक ही है। पता नहीं कैसे मैं अपने बच्चों का पेट भरूंगी। अभी इन्हें आधी आधी रोटी दे देती हूँ। मोहित, ये पेंसिल सच में जादुई है। माँ को तो विश्वास नहीं आ रहा है, तुझे तो मुझ पर विश्वास है ना? हाँ दीदी, मुझे आप पर विश्वास है। आप जल्दी से हलवा पूरी बना दीजिए। ठीक है। ये ले, हलवा पूरी मैंने बना दी। अब जल्दी से हलवा पूरी असली वाली यहीं आ जाएगी। मतलब मैं सच में हलवा पूरी खा पाऊंगा। ये उफ, मेरे बेचारे बच्चे कितने ज़्यादा भोले हैं। उन्हें लगता है कि सच में कोई हलवा पूरी आ जाएगी। हे भगवान, कैसे दिन दिखा रहा है तू। हलवा पूरी आ गई दीदी। हाँ मोहित, मैंने कहा था ना
ये कोई मामूली पेंसिल नहीं है, ये एक जादुई पेंसिल है। हाँ, हलवा पूरी सच में आ गई। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कह रही हो बेटा? ये हलवा पूरी तो सच में आ गई। मुस्कान बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? माँ, मैंने आपको बताया ना, ये कोई मामूली पेंसिल नहीं है, एक जादुई पेंसिल है जो मुझे परी ने दी थी। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, पर अगर ये सच में जादुई पेंसिल है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे बच्चों का पेट भर सकेगा। ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारी बात सुन ली। शायद ऊपर वाले को हमारे ऊपर दया आ गई। मुस्कान की माँ ने उन दोनों बच्चों के बीच में आधी आधी हलवा पूरी बांट ली। माँ ने वो रात की बासी रोटी ही खाई, क्योंकि वो अन्न का मूल्य जानती थी। बहुत रात हो चुकी थी और खाना खाकर वो तीनों सो गए। मुस्कान ने वो जादुई पेंसिल अपने साथ ही रखी। सुबह हो चुकी थी, उनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। मुस्कान के भाई ने कहा, दीदी मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, आप जल्दी से कुछ खाने के लिए बनाइए ना। ठीक है मोहित, मैं जल्दी से कुछ बनाती हूँ। दीदी खाना आ गया। मोहित बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपना खाना खाने लगा। मोहित के लिए तो खाना हो गया, पर माँ फिर से बिना कुछ खाए खेत में काम करने चली गई हैं। उन्हें अब आदत ही पड़ गई है। मैं एक काम करती हूँ, कुछ बना लेती हूँ और उनके लिए खेत में ही खाना लेके चली जाऊँगी। पर हमारे गांव में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं होता है। मैं एक काम करती हूँ, थोड़ा थोड़ा खाना सबके लिए बना देती हूँ और सबको खिला दूँगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। कान पेंसिल उठाती है और कुछ खाने का सामान बनाने लगती है। अब मुझे कुछ और बनाना चाहिए। मुस्कान इस बार बहुत सारी चीज़ें बनाती है। वाह दीदी, आपने तो बहुत सारा खाना बना दिया है। इतने सारे खाने का आप क्या करेंगी? मैं ये सारा खाना गांव के उन बच्चों को दूंगी जो खाना नहीं खा पाते हैं, क्योंकि मोहित हम जैसे बहुत सारे बच्चे हैं ना। हाँ दीदी, मेरे दोस्त पिंटू को भी ज़रूर दीजिएगा। हाँ मोहित, ज़रूर। मैं ये सारा खाना गांव वाले बच्चों को ज़रूर दूंगी। हम गांव के सभी बच्चे को इकट्ठा कर लेती है और उनसे कहती है, मैं तुम सब के लिए खाना लेकर आई हूँ, ये तुम सबके लिए है। चाहो तो इसे यहीं खा लो, या अपने घर ले जाना चाहते हो तो वहाँ जाके भी खा सकते हो। एक करके वो सबको खाना देने लगती है। मुस्कान दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। मैं घर जाके अपने भाई के लिए भी लेकर जाऊंगी। हाँ मुस्कान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने हमें इतना अच्छा खाना दिया। तुम बहुत अच्छी हो मुस्कान। अरे अरे, ऐसा मत कहो, मैंने कोई इतना बड़ा काम भी नहीं किया है। चलो अब मैं घर जाती हूँ, मुझे कुछ काम है। ठीक है। मुस्कान को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था कि उसने किसी का पेट भरा है।